मैं अब आपको बता दूं जो होने जा रहा है, अब आप अपने पाकिस्तान में भी यही अप्रोच देखेंगे। अच्छा हाँ, अब आप अपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो अब वाइट बॉल सीरीज तो अभी दूर है, इसलिए जो क्या सर रही है ना, मैं बस इतना बता दूं कि अभी जो खबरें चल रही हैं वो सब झूठ है कि इसको ये कर रहे हैं, इसको वो कर रहे हैं, इसको ये, कुछ भी नहीं, अभी चुप। और अभी ये जो अगला हफ्ता स्टार्ट होने वाला है इसमें बड़ी चीजें खुल के सामने आएंगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो इसमें अगले हफ्ते में बड़ी चीजें खुल के सामने आएंगी तमाम लोगों को। क्या बात है जी, क्या अब आप देखें कि जो हाँ, एक खबर मैं आपको दे दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चूंकि इसमें जिक्र नहीं है, उन जिन जिन खिलाड़ियों का जिक्र है, जिन जिन अफराद का जिक्र है, मुबशर लुकमान साहब के जो उन्होंने प्रोग्राम में किया चुड़ैल से, वो अब उनकी चुड़ैल की जो गिच्ची है ना वो दबाने वाले हैं हर बंदा। बाबर ने हरजाना 1 अरब रुपए का भेज दिया, ठीक है, अजहर महमूद फाइल कर रहे हैं, वहाब रियाज फाइल करेंगे, बाकी जो हैं जिनको हारिस रऊफ का नाम लिया, शाहीन का नाम लिया, वो भी फाइल करेंगे, ठीक है, शाहिद अफरीदी भी फाइल करेंगे उनके खिलाफ केस। तो ये अब वो बचने वाले नहीं हैं, वो एक केस से भुगतेंगे तो वो अल्टीमेटली 1 साल बाद या 2 साल बाद उनको माफी मांगनी पड़ेगी। चुड़ैल ने भाग जाना है, चुड़ैल को, चुड़ैल वो आप ही चुड़ैल दी गिच्ची दबा देंगे, देखो तो सही। वो कहेंगे ये केड़ी चुड़ैल है। मतलब आप देखें कि ये वो चीज़ है जिससे आपके मुल्क की डिग्निटी दाव पर लगती है, और आप अपने पाकिस्तान टीम के कप्तान, अपने पाकिस्तान के खिलाड़ियों और साबिक प्लेयर्स के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और वो ऐसा घिनौना इल्ज़ाम कि जिसका ना सर है ना पाँव है। आपके पास सबूत नहीं है, आप इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं किसी बिला वजह? आपके पास या तो एविडेंस हो। आपने देखें 2009 में जो हमारे कल्प्रेट हुए, ये मैच फिक्सिंग के मुर्तकब हुए, तो 3 खिलाड़ी, उनकी बाकायदा डॉक्यूमेंट्री थी, दलाइल मौजूद थे। मीरब उन्होंने किसी ने उठा के ये नहीं कह दिया कि जनाब ये आमिर फिक्सिंग कर रहा है, इसकी नो बॉल जो है ना ऐसे है, सलमान भट्ट ऐसे है, आसिफ ऐसे है। वो बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री और जो है ना उसको एक बाकायदा तौर पे शूट किया गया, ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग सामने। ये इतना बड़ा एविडेंस उनके पास था तो उन्होंने ब्रेक किया। ऐसे नहीं होते, आप मुंह उठा के जो है ना आप कहें जी कि ये ऐसे हो गया तो वैसे हो गया। खैर उनको मैंने आपको बता दी कि गिच्ची दबाने वाले हैं। अब हर तरफ से उनके खिलाफ घेरा तंग हो जाएगा। उनके अब चार्टर्ड प्लेन भी बिकने वाले हैं, जितने उनके खिलाफ केस होंगे ना, 1-1 अरब रुपया आप हर एक को देंगे तो क्या बचेगा पीछे? बस एक जेट ही बचेगा उनको। जेट बेच के देंगे ना 1-1 अरब रुपया, पीछे उन रह गया मैंने दोस्तों ना। नहीं, वो उनके पास और भी बहुत कुछ है, अल्लाह उनको और दे, लेकिन अल्लाह उनको ये भी तौफीक दे कि किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करते होते। अच्छा नहीं, बाकी जोक्स अपार्ट देखिए बहुत नामुनासिब चीज़ है। एक टूर्नामेंट से ऑलरेडी हम लोग इस वक्त परेशानी का शिकार हैं कि हमारी टीम वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है, टूर्नामेंट मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, पहले ही मरहले में फेल होकर वापस आ रहे हैं, और वो भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, एज अ फैन, एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, एज अ स्पोर्ट्स एंकर, सब तमाम लोग परेशान हैं। और एक तरफ आपने अपनी जो है वो बस धुन में आप मगन है कि पाकिस्तान टीम जी ये किया वो किया, आयरलैंड से हारेंगे तो डिफेंस में आपके, मतलब आप कौन होते हैं किसी की बात करने वाले। खैर कमिंग टू द मैच कादिर, सबसे पहले तो ये कि अगर हम कप्तानी पर बात करते हैं, मैं हाफिज़ साहब से भी ये सवाल करना चाहूँगी, आपसे भी सवाल करती हूँ पहले, कि अभी मैं देख रही थी कि बासित अली और कामरान अकमल और शाहिद साहब मौजूद थे, तो उनसे सवाल किया गया कि इस टूर्नामेंट में बेहतरीन कप्तानी किसने की है। तो बासित साहब ने कहा कि राशिद खान ने भी अच्छी कप्तानी की है, जॉस बटलर ने भी की है, रोहित शर्मा ने भी किया है। मुश्किल सवाल है, लेकिन बुरी कप्तानी तो साथ ही मतलब जवाब आया कि बाबर आजम ने कहा नहीं, केन विलियमसन ने भी बुरी कप्तानी की है। फिर कामरान अकमल ने राशिद खान की बात की, और शाहिद साहब ने जो है वो उन्होंने मार्क ट्रम्प का इजहार किया कि उन्होंने बहुत सी कप्तानी की है। बुरी कप्तानी उन्होंने जैसे केन विलियमसन की बात की। कादिर, व्हाट डू यू थिंक कि अगर हम अभी तक, क्योंकि वी आर टू क्लोज टू सेमीफाइनल्स राइट नाउ, और अभी आई थिंक हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस टूर्नामेंट में कप्तानी बुरी किसने की है और अच्छी किसने की है। आपकी लिस्ट में कौन से नाम आते हैं बुरी और अच्छी कप्तानी में? देखिए मेरे हिसाब से बुरी कप्तानी नो डाउट हमारे कप्तान ने की है, जिसकी वजह से हम आज इधर हैं। हाँ। वरना हम शायद वेस्ट इंडीज़ भी होते। तो इन्हों की वजह तो वेस्ट इंडीज़ भी नहीं देखा। कितनी बुरी बात है, कादिर ने पूरी तैयारी की। अच्छा खैर, केन विलियमसन ने भी की है नो डाउट, लेकिन मैं समझता हूँ कि अच्छी जो कप्तानी की है वो रोहित शर्मा ने की है। जिस तरह उन्होंने जो उनके वो टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता था, हाँ। जो उनकी स्ट्रेटजी थी, हमारे पास देखें अनफॉर्चुनेटली गेम प्लान नहीं था। हम लोग ग्राउंड में उतरते थे और किसी का मुंह उधर, किसी का मुंह उधर, किसी का मुंह उधर, आपस में नाराज। ग्राउंड में आप टीम एज ए टीम नहीं खेल रहे थे, आप एज ए इंडिविजुअल 11 खेल रहे थे, ठीक है। जब आप एक टीम होकर खेलते हैं तो आप 2022 के फाइनल में भी पहुंचते हैं,
आप 2021 के सेमीफाइनल में भी पहुंचते हैं, आप अच्छे तरीके से गेम को फिनिश करते हैं और लड़ के खेलते हैं। हाँ। हमारा बेसिकली जो कप्तानी का मामला था वो उस वक्त मुझे बुरा लगा जब उन्होंने एक चीज़ ये थी कि जो सुपर ओवर था उधर तक क्यों जाने दिया मैच। एग्जैक्टली ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ है, एक बॉलर है, तजर्बाकार बॉलर है, आप उसको तो चलो समझ नहीं आई, आप तो कप्तान थे, आपके पास इख्तियार था फील्ड प्लेसमेंट का, ये यहाँ पे बड़ा सवाल। ठीक है, आपने यूएसए के अगेंस्ट 3 गेंदों पर 12 चाहिए था, एक बॉल बीट चाहिए थी बस। एग्जैक्टली सिर्फ एक बॉल बीट चाहिए थी, आपने फील्ड प्लेसमेंट सेट क्यों नहीं की? हाँ। आपको जब दूसरे प्लेयर्स आके कह रहे थे कि फाइनल लेग दायरे के बाहर है, उसको अंदर बुलाओ, सामने वाला जो है लॉन्ग ऑफ, जो मिड ऑफ पे है, उसको लॉन्ग ऑफ पे भेजो, क्यों नहीं भेजा? आपने कहा जी नहीं, वो ऐसे भी मार सकता स्कूप। हाँ। और तुसी स्कूप दे चक्करां च 12 रन खा ले। मतलब आपको फील्ड प्लेसमेंट 4 साल हो गए कप्तानी करते। आइसक्रीम का स्कूप खा सकते हैं। देखिए 4 साल मेरा, अगर किसी को भी, मैंने उस दौरान न्यूयॉर्क में भी कहा था कि किसी अगर गली मोहल्ले के बच्चे को भी कप्तानी 4 साल करवाएंगे ना, उसको इतनी समझ बूझ आ जाएगी कि यार 3 गेंदों पर 12 रन कैसे सेव करने। अच्छा बाबर का ना एक चीज ये भी देखी है कि एक जगह स्टिल रहते हैं, जो कप्तान को चाहिए ना एनिमेटेड। आखिरी मैच में मैंने आपको बताया था, उससे पहले जो कनाडा का मैच था ना, जब हमने, याद होगा मैंने आपको जिक्र किया था, इसके दौरान मुझे याद आ रहा है, कनाडा के खिलाफ मैच में ना बाबर फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग से, स्क्वायर लेग से भागते हुए ना दिखाई दिए थे जी। यही इंटेंट यूएसए और इंडिया के खिलाफ मैच में हमें नजर नहीं आया, हमें नजर नहीं आया। बॉलर्स को शाहीन समझा रहे थे, हाँ जी, ठीक है, फील्ड प्लेसमेंट रिजवान पीछे से कर रहे थे, तो बाबर का किरदार क्या था? क्रॉस करना था। इन्होंने बात की कि किसी ने अच्छी कप्तानी की, किसी ने नहीं। एरन जोन्स ने भी मेरे हिसाब से अच्छी कप्तानी नहीं की, क्योंकि मोहम्मद पटेल के रेगुलर कप्तान है, जब से वो इंजर्ड हुए तो वो, देखिए मैं समझता हूँ कि यूएसए के कप्तान ने फिर भी बेहतर की है कप्तानी। वो तो आज वो खेल रहा है, पटेल ने तो खैर बेहतर 3-3 मैच मिल रहे हैं ना, तो इसी वजह से मिल रहे हैं कि उन्होंने अच्छी कप्तानी की है, उन्होंने अच्छा खेला है वो। लेकिन आपके सब दाग धुल जाते हैं जब आप मैचेस जीतते हैं। जब आप मैच, एक आप नीचे वाली टीम से जिसने क्वालिफायर राउंड किया हो और फिर आप जो है वो उसको आपके मदद, देखिए आप खुद अपनी ईमानदारी से बताएं कि जो हमारा ग्रुप था वो सबसे इजीएस्ट ग्रुप था। बिल्कुल था, सबसे इजीएस्ट ग्रुप था सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए। आपके पास चांस था यूएसए को हराते, इंडिया से हार भी जाते, आपके पास एक चांस था, आप बाकी टीमों को खा भी जाते, आपके पास चांस था इंडिया और पाकिस्तान ऊपर आते सुपर 8 में। ये आप लोगों ने क्यों इतना इजी लिया? हम लोगों ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मेरा भी ये डिस्कस किया था कि हम इसमें यूएसए को भी, हम इंडिया की बात करते थे। 9 जून वाला मैच, 9 जून वाला, मैंने आपको कहा था कि 6 जून वाला जो मैच है ना वो भी आसान नहीं है, उसमें हमने इजी नहीं होना। हाँ। और वही हुआ, 6 जून को इजी हुए और हम माशाल्लाह 16 जून को वापस आ गए। हम तो ऐसे बैठे थे कि इनको मेरा प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? फिर भी मतलब चले, मुझे ये बताएं, आपका गेम प्लान होता नहीं है। इनको प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं है, इनको इतनी प्रैक्टिस करते हैं। मतलब मैं और आप जो है जिसने 2 साल बाद बैट पकड़ना हो, उसको प्रैक्टिस की जरूरत है कि यार बंदा बॉल तो नजर आए। हाँ। इनका तो काम ही यही है। काम ही है, लेकिन चले पिचेस मुख्तलिफ हैं, कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, शायद थोड़ी वाबस्तगी देखें, पिचेस मुख्तलिफ हैं, पिचेस यूएसए के लिए भी मुख्तलिफ हैं। आपको पता है यूएसए की टीम ने न्यूयॉर्क स्टेडियम, जो नासो काउंटी स्टेडियम था, उसमें भी मैच नहीं खेला, वो तो बना ही अभी है। तो फिर उनको कैसे इल्हाम हो गया कि ये ऐसी पिचेस हैं? इंडिया को कैसे पता लग गया जी? सही बात है, बाकी टीमों ने भी खेला, उनको कैसे पता लग गया? अच्छा, खैर हम लोगों ने अच्छा नहीं खेला, न्यूजीलैंड ने अच्छा नहीं खेला, और ये बिल्कुल ठीक है, रिजल्ट सामने है। केन विलियमसन ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लिया, और बाकी जो अब अच्छी टीमें हैं उनमें मुझे जो अच्छा लगा है वो अभी तक वेस्ट इंडीज़ चूँकि एक मैच मेरे ख्याल में हार चुकी है, और इस तरह अफगानिस्तान ने खेला, अफगानिस्तान की कैप्टनसी अच्छी लगी, इंडिया की खास तौर पे कैप्टनसी अच्छी लगी, जिन्होंने डोमिनेट किया। हाँ। जो नजर आया, साउथ अफ्रीका भी फंस के जीता है मैच, इंग्लैंड भी, ठीक है, इंग्लैंड भी फंस के जीता है, ऑस्ट्रेलिया भी, इवन स्कॉटलैंड ने एक दफा फंसा दिया था मैच, इनको मार के जो है ना वो एक दफा कर दिया था। ओमान ने भी अच्छा खेला है, सिर्फ 39 रन से आ रहे हैं एटलीस्ट रेसिस्टेंस। अच्छा, एक तो आपका ओमान, युगांडा और पीएनजी जो है उससे मैं बड़ी परेशान। अच्छा जो परफॉर्मेंस देता है अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा इन्होंने बात की युगांडा की, और आपने बात की थी जब
आपने और क्या ड्रॉप हो गया। आपने उस्मान खान की बात की थी ना कि मतलब जो प्लेयर को मतलब जूनियर्स की कदर भी करनी चाहिए, वो उससे मैंने एक सवाल एक्सट्रैक्ट किया है कि आप देखें कि जो युगांडा के कप्तान है ब्रायन मसाबा, जो कि अब नहीं रहे, कप्तान स्टेप डाउन कर गए, लेकिन उनको केन विलियमसन ने मैच के बाद जो है ना शर्ट ऑफर की, और इस जेस्चर पे आप क्या कहेंगे, ये कितना उनके लिए मेमोरेबल है ये चीज़? देखिए ये मेरे ख्याल में उन्होंने जो युगांडा की शर्ट का कलर था वो येलो था, ऑस्ट्रेलियन था, वो भी आए थे, डेविड वार्नर भी, हाँ जी, उनको भी उन्होंने गिफ्ट की, उनके साथ भी रहे। और वो ये जेस्चर ऐसे गुरबाज थे आई थिंक, जिनको लास्ट ईयर मेरे ख्याल में अफगानिस्तान से जब मैच हारे थे बैट दिया था बाबर आजम ने, बिल्कुल। तो वो ये चलता रहता है। ये देखें आप, आपकी मुख्तलिफ अदवार में कैसी वीडियोस भी सामने आई हैं ड्रेसिंग रूम्स की, मीडिया डिपार्टमेंट रिलीज़ करता था पीसीबी का। जब आप दुबई में हम खेल रहे थे तो वहाँ पर हम लोग ड्रेसिंग रूम में भी गए थे और हमारे कप्तान और टीम ऑफिशियल्स गए थे वहाँ पर, उनको अप्रिशिएट किया, उनको दिलासा दिया, उनको मतलब सारा कुछ किया। तब टीम एक थी, तब टीम का जो है वो मोराल उसी तरह हम देख सकते थे। 152-0 वैसे नहीं हुआ था वो, तब नीयतें भी साफ थी, प्लेयर्स भी सही थे। हालांकि एक दौर ऐसे आया जिसमें शाहीन इंजर्ड हुए, नसीम शाह ने कमी पूरी की, ठीक है, आपको याद होगा, नवाज ने हमें मैच जिताया, हाँ जी, हमें आसिफ अली ने मैचेस जिताए, ठीक है, हमें इफ्तिखार ने मैचेस जिताए, हिट लगा के, याद होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नवाज ने, आपको इंडिया के खिलाफ हम हार चुके थे, अगर नवाज वो इनिंग बिल्ड ना करते, नवाज छक्के ना लगाते, स्पिनर्स को मारते ना, फास्ट बॉलर्स को मारते ना, फिनिश आसिफ अली और इफ्तिखार ना करते, तो हम मैच हार गए थे। बिल्कुल। इसी तरह अफगानिस्तान के खिलाफ भी जो तो था, आसिफ अली ने जो एक ओवर में 4 छक्के लगा दिए, उससे हम मैच जो है वो वन साइड हो गया, एकदम अचानक बदल गया, क्योंकि उस वक्त जो था वो 12 गेंदों में मेरे ख्याल में 32 चाहिए था या कुछ ऐसे इस तरह का स्कोर था, जो कि नामुमकिन दिखाई दे रहा था। तो इसलिए ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं, आपके लिए आप बिल्कुल, तब आपका मोराल भी अच्छा होता है। इस मरतबा क्यों नहीं दी शर्ट्स बाबर आजम ने किसी प्लेयर को? क्योंकि है ही कुछ नहीं था।